जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए तो बात करते हैं मंगलवार यानी कि 9 जून के लिए बाजार के किस तरीके से निकलते हैं डेटा, न्यूज और साथ ही में डिकोड करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड और ट्रेड को। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन होता है, जरूर दबाएं। टीम को मोटिवेशन मिलता है, केएनपी परिवार को मोटिवेशन मिलता है और फटाफट हमारे तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बेल आइकॉन होता है, उसे भी दबाएं। साथ ही में वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें। तो आज का दिन रहा बड़ा ही तूफानी तरीके से, जैसा कि कल अपेक्षा भी थी कि बाजार एक गैप डाउन देगा, उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी और फिर बाजार में दबाव देखने को मिलेगा। मगर सच्चाई ये है कि अगर हम भारतीय बाजारों को बाकी ग्लोबल मार्केट के साथ अगर आज जब कंपेयर करते हैं तो उतना बड़ा लाल या उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई जितनी बाकी ग्लोबल मार्केट में हुई, वो भी आगे चर्चा करेंगे। निफ्टी की बात करें तो बाजार चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो, तीनों ही इंडाइसेस आज लाल निशान में खुले, यानी कि गैप डाउन के साथ। तीनों में हमें एक अच्छा खासा गैप डाउन मिला। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 23,080 के आसपास में खुले, सेंसेक्स 74,000 के नीचे यानी कि ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की गिरावट के साथ खुले 73,421। और उसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी भी पीछे कैसे रह सकता था, 54,000 के नीचे 53,853 के लेवल पे, और वहां से अगले ही पल में हमें एक रिकवरी देखने को मिली। और रिकवरी ऐसी कि अगर आप निफ्टी में देखें तो 23,267 के लेवल आज के डे हाई के लेवल थे। उसके बाद अगर सेंसेक्स में देखें तो डे हाई के जो लेवल थे वो थे ऑलमोस्ट 74,000 के बेहद करीब के लेवल। और बैंक निफ्टी ने भी जबरदस्त रिकवरी दिखाई 54,455 के लेवल, मगर ऊपरी स्तर पे दबाव फिर से देखने को मिला और उसी के कारण आज निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। हालांकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो ध्यान रखेंगे, आगे की वीडियो को ध्यान से सुनेंगे जरूर। चलिए अब बात करते हैं डेटा को लेके। यूएस डॉलर इंडेक्स यहां पर बढ़ रहा है और आपको बताया जैसे जैसे यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा भारतीय बाजारों के लिए और नेगेटिव होता जाएगा। इसका साफ साफ मतलब है कि निवेश जो है एफआईआई का वो रुकेगा नहीं और बढ़ता जाएगा, यानी कि आउटफ्लो जो है वो और बढ़ती जाएगी। और यही कारण है कि जो हम निफ्टी में और सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में गिरावट देख रहे हैं कि एफआईआई का इनफ्लो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, आउटफ्लो का बढ़ता जा रहा है और आज भी यही उम्मीद की जा सकती है। वहीं पर रुपए में जो पिछले 2 दिनों से एक राहत थी, आज वो राहत फिर से थोड़ी सी कमजोर हुई और रुपया कमजोरी की तरफ पहुंचा। तकरीबन 70 पैसे के आसपास में गिरावट देखने को मिली और रुपया वापस से 95.65 पे। दूसरी बड़ी खबर और डेटा जो था वो सुबह सुबह पता चल गया था कच्चे तेल को लेके। कच्चे तेल में 4.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट और क्रूड फिर से, क्रूड में अगर बात करें तो जहां हम 90 के आसपास में थे वहां से वापस से 94.66, और ब्रेंट भी जहां हम 92 के आसपास में थे वहां पे 96.91 के लेवल आ चुके हैं। अब देखिए कच्चा तेल बढ़ रहा है, सोना भी माफ कीजिएगा रुपया कमजोर हो रहा है, मगर सोने चांदी में हमें नरमी देखने को मिल रही है। चांदी फिर से 1,53,000 और सोना माफ कीजिएगा 1,53,000 और चांदी 2,43,000 पे आ चुका है। मगर निफ्टी विक्स में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, ये ध्यान रखिएगा। अगर एक्सपायरी है निफ्टी में तो एक्सपायरी से एक दिन पहले तकरीबन बेहद ही 8% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी विक्स में, इसलिए वॉलेटिलिटी सेशन कल भी जारी रहेगा। बढ़ते हुए शेयरों की बात करें निफ्टी में तो बहुत ही कम 760 शेयर ही आज हरे निशान में बंद हो पाए। चारों तरफ हमें हरियाली की जगह लाली देखने को मिली और बढ़ते हुए और गिरते हुए शेयरों की संख्या ज्यादा थी 2,543। इसलिए मूड माहौल बाजार का काफी ही बेकार था। एफआईआई और डीआईए के जो नंबर हैं ये बीते शुक्रवार तक के नंबर हैं। बिकवाली लगातार हावी है, एफआईआई की बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि आरबीआई
कि गवर्नर साहब ने कई सारी नई चीजें एफआईआई के जो फ्लोज हैं, जो आउटफ्लो है, उसको रोकने के लिए ऐलान भी किए हैं, उधर एनआरआई को अट्रैक्ट करने के लिए भी कहा है, मगर उसके बावजूद एफआईआई की बिकवाली रुक नहीं रही। मगर जो दमखम आ रहा है वो हमारे घरेलू निवेशकों की तरफ से आ रहा है। शुक्रवार को भी जबरदस्त खरीदारी करी। जून के अभी तक पूरे हफ्ते में, पहले हफ्ते में 33,933 करोड़ की खरीदारी कर जरूर रहे, मगर एफआईआई का साथ नहीं, और आज भी ये एफआईआई में हमें लाल निशान देखने को मिल सकता है। बात करते हैं सारे निफ्टी के सेक्टर। ऐसा एक ही सेक्टर है जो आज हरे निशान में था, और वो था निफ्टी का एनर्जी सेक्टर, जिसको नजर नहीं लगी और 1.5% की तेजी के साथ रहा। उसके अलावा तमाम सेक्टर आप देखेंगे लाल निशान में रहे। जो सबसे ज्यादा दबाव में थे वो थे निफ्टी रियलिटी क्षेत्र में, आपने आज भयंकर दबाव देखा। निफ्टी के मेटल क्षेत्र में आज दबाव देखा। उसके साथ ऑयल एंड गैस में आपको दबाव देखने को मिला, साथ ही में ऑटो और आईटी में दबाव देखने को मिला। आईटी की अपेक्षा तो ये की जा रही थी कि 4-5% गिर सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर हाँ, अगर हम उसके स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो विप्रो में 7% की गिरावट जरूर मिली, मगर शायद ये मौका बन सकता है। एक अच्छी दिग्गज कंपनी अगर इतनी बड़ी गिरावट दिखाती है तो एक शॉर्ट कवरिंग या एक मूव वहां पे मिल पाना बहुत ही जायज हो जाता है कई बार। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। बात करते हैं आज के ग्लोबल मार्केट। तो जैसा हमने आपको बताया, भारतीय बाजार 1% से कम की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं पर अगर देखें तो जापान के मार्केट खुलते हैं और 3.5% यानी कि तकरीबन 3.25% की भारी भरकम यहां गिरावट देखने को मिली। उसके बाद चाइना के मार्केट में बात करें तो तकरीबन 2.25 से 3.25% की यहां भी लहूलुहान देखने को मिला। और उसके बाद जो हांगकांग के मार्केट है वहां पर भी हमें 1.25% की गिरावट देखने को मिली। और इस वक्त यूरोप के बाजार हरे नहीं लाल निशान में है। अमेरिका के बाजारों में हमने कल देखा ही था, शुक्रवार के सेशन में भारी भरकम गिरावट वहां पर हुई थी। इसलिए अगर हम कहें तो जहां ग्लोबल मार्केट चारों तरफ लहूलुहान में, भारी लहूलुहान में बंद हुए, वहीं पे भारतीय बाजार लाल निशान में जरूर बंद हुए, मगर उतनी बड़ी गिरावट नहीं रही जितनी ग्लोबल मार्केट में देखी गई। अब बात करते हैं हम हमारे टेलीग्राम चैनल की, व्हाट्सएप चैनल की, इंस्टाग्राम चैनल की। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे। आप ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है। आप लोगों के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, ज्वाइन जरूर करें, और करने से पहले हमेशा लिंक को ध्यान से पढ़ें, किसी फेक चैनल के चक्कर में ना आए। अब बात करते हैं दोस्तों, आज का केएनपी फैमिली ने आपके साथ टेलीग्राम पे क्या शेयर किया। 10:12 पे देखिए कितना अच्छा आपके लिए लिखा था। अगर 275 रुपए के ऊपर ये जाता है तो आपको एक मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि बहुत बड़ा मूव नहीं आया तब तक, क्योंकि उस वक्त उसके जो प्रीमियम्स थे वो काफी हल्के हो चुके थे। हालांकि हमने 10:32 पे लिखा कि ये 280 रुपए तक का भाव दिखा सकता है। 23,000 की कॉल, और उस वक्त उसका भाव चल रहा था 260 रुपए, और थोड़े ही देर बाद वो 281 और 82 तक के उसने हाई बनाया। तो टारगेट मिला एक सही तरीके से, सही लेवल पे काम करने के बाद। शाम के वक्त 1:50 पे हमने 100 रुपए के एंट्री के इसमें एंट्री दिया 23,000 की कॉल को लर्निंग पर्पस से, और टारगेट था 6%। 100 रुपए पे आने के बाद वो 106 तक फिर गया। अब आप सोचते हैं कि ऐसे मार्केट में मैं 100 रुपए से 500 रुपए बनाऊं, आप जरूर बनाएं, आपको बेस्ट ऑफ विशेष है, मगर छोटे छोटे कदम रखेंगे तो बहुत धीरे धीरे आगे तक पहुंच पाएंगे। चलिए बात करते हैं, डिकोड करते हैं फटाफट से खबरों को लेकर। तो पहले भारतीय खबर से पहले हम ग्लोबल खबर पे नजर डाल लेते हैं। मध्य पूर्व तनाव में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है, भारतीय बाजार पर लगातार दबाव बढ़ने की आशंका है, और आप देख रहे हैं भारतीय बाजारों पे इसका दबाव है। हालांकि आज ट्रंप साहब ने इजराइल और ईरान को फिर से चेतावनी दी है कि आप अपनी ये जो लड़ाई है इसको रोक दीजिए। अब देखिए, अमेरिका भी थक तो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अमेरिका के ऊपर भी दबाव तो है, जिस तरीके से वहां के लोग परेशान है, इन्फ्लेशन का डर है, महंगाई बढ़ रही है, और पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही नहीं हो रही। उसके बारे में नेगेटिव भी कहा जा रहा है कि कहां ये पीस अवार्ड लेने के चक्कर में थे, और कहां दुनिया भर में जब से आए तब से ना जाने कितने युद्ध करवा चुके हैं। तो क्या इनको वाकई में ग्लोबल पीस अवार्ड देके दुनिया की जो अशांति चल रही है उसको शांति में तब्दील करा जाए, या चलने दिया जाए? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जो ट्रंप साहब है उन्होंने डिमांड रखी है इजराइल और ईरान के साथ कि इमीडिएटली अभी के भी स्टॉप करें शूटिंग एक दूसरे के ऊपर करना। पर क्या दोनों देश उसकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो वक्त बताएगा। मजबूत अमेरिकी रोजगार आंकड़ों के बाद फेड द्वारा बाजार पर कटौती से देरी की संभावना बढ़ी, और यही कारण था कि अमेरिका में लहूलुहान हो रहा है, क्योंकि उम्मीद थी कि जॉब लगेगी मई के महीने में 80,000, मगर उससे बहुत ज्यादा लगी। तो अब जो ब्याज दरें कम होने की संभावना थी कि नौकरियां नहीं लग रही है लोगों की, इसलिए वो ईएमआई जो है उनके ऊपर थोड़ा सा
दबाव बनाएगा, उस ईएमआई की कटौती करी जाए, मगर जब नंबर आए तो बिल्कुल विपरीत। अब देखिए किसी देश का राष्ट्रपति वो है, उनको यही नहीं पता कि देश किस तरीके से चल रहा है, बस उनको ये पता है कौन से मार्केट को, कौन से स्टॉक मार्केट को, कौन से फॉरेक्स को, कौन से क्रिप्टो को हमें ऊपर नीचे ले जाना है, और वो कैसे ले जाना है कोई टेक्निकल पे नहीं, सिर्फ न्यूज देनी है। चलिए लड़ाई बंद हो गई, मार्केट वापस से तेजी में, नहीं 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 लड़ाई बंद नहीं हुई, लड़ाई तो अभी कंटिन्यू रहेगी, मार्केट फिर नीचे, और यही ट्रेंड हम देख रहे हैं। अमेरिका डॉलर मजबूत होने से रुपए और विदेशी निवेश प्रवाह पर दबाव बन रहा है, ये आपने देख ही लिया। वैश्विक टेक और एआई शेयरों में बिकवाली से भारतीय आईटी सेक्टर में कमजोरी की आशंका है, पर चिंता न करें, ये जो छोटी मोटी गिरावट आती है, इस तरीके का जो फेरबदल होता है बाजार में, वो शॉर्ट टर्म होता है। आप देखिए ना, आज से अगर 10 साल पहले अगर आपने किसी दिग्गज इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा में अगर निवेश किया था, स्टॉक खरीदे थे, तो क्या 10 साल पहले जो उनका निवेश था उसमें आपको प्रॉफिट नहीं है? तो थोड़े लॉन्ग रन के लिए चीजों में काम करें। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऊंची रहने से उभरते बाजारों में निवेश प्रभाव प्रभावित हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम जो यूएस डॉलर इंडेक्स है आपको दिखाते हैं। भारत से बात करें तो भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है 7.7% रही, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें 94-95 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच चुकी हैं, जिसका असर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसी खबरें जो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय बाजारों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम सीधी सी बात करते हैं लेवल और ट्रेंड के लिए। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा निफ्टी की एक्सपायरी में आप अपने पैसे को एक्सपायर नहीं कर लेना, सोचकर समझकर ही काम करना, अनाप शनाप लेवल्स पे, अनाप शनाप एंट्री पे काम नहीं करना। और सबसे पहले मन कर रहा है, जो मन कर रहा है इसको तो बिल्कुल नहीं सुनना। अगर प्रॉफिट बन जाए सुबह सुबह एक ही ट्रेड में तो बिल्कुल शांति से बैठना। और तीसरी बात, बिना एनालिसिस करे मार्केट में एंट्री नहीं करना। ये तीन चीजें अगर आपने रख ली अपने अंदर तो आप डिसिप्लिन भी हो गए, पेशेंस भी हो गया और एक सही ट्रेडर बनेंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रेंड तो बाजार का नीचे की तरफ है, 23,220 के नीचे की क्लोजिंग बाजार के लिए नेगेटिव बिल्कुल है। हालांकि फाइनली जाके 23,120 के आसपास में निफ्टी बंद हुआ है, मगर हम इसको नेगेटिव क्लोजिंग ही कहेंगे। बहुत खुश होने की बात नहीं है बाजार में, क्योंकि बाजार ने उस गैप को फिल करा बीते हफ्ते में, अच्छी बात थी, मगर अब उस गैप के नीचे आना शुरू हो गया बाजार। तो कहां तक जा सकता है वो समझते हैं। कल एक्सपायरी है, वॉलेटाइल रहेगा, इंडिया विक्स भी आपको दिखा चुका है। तो पहला निफ्टी का जो हर्डल है, रेजिस्टेंस जो है, वो है 23,165 के लेवल, 23,165 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। जल्दबाजी ना करें कि 40 पॉइंट हरे में खुल रहा है तो चलिए। अब कब खरीदना है? अगर लगता है कि हाँ बाजार तेजी में जा सकता है तो कब खरीदना है? 2, 3 नहीं 4 डेटा देखना है आपको। सबसे पहले देखना है रुपया, ठीक है, रुपये की हालत क्या है ये आपको देखना है। उसके बाद आपको देखना है हमारा कच्चा तेल, ऑयल कहां पर है, ऑयल की वैल्यू देखनी है। उसके बाद देखना है ट्रम्प साहब का कोई बयान, जिसको लेके क्या वाकई में ईरान और इजराइल ने युद्ध को रोकने की कोशिश करी, क्योंकि उन्होंने तो कहा स्टॉप इमीडिएटली। और उसके बाद चौथी बड़ी बात जो होगी वो होगी हमारे जो कल ऑप्शन के जो हमारे ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी के, वो। तो ये चारों डेटा को आपको देखना है और उसके बाद डिसाइड करना है, ठीक है। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि भैया निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हर्डल क्या क्या है कल के। तो पहला हर्डल है, अगर फ्लैट भी खुलता है या गैप अप ओपनिंग देता है थोड़े बहुत पॉइंटों के साथ, तो ये होगा 23,165 के लेवल निफ्टी में पहला रुकावट का पड़ाव। पार करने के बाद दूसरा 23,220। अब ध्यान रखिएगा, अब जो रेजिस्टेंस है वो एक रेंज है। 23,000 आज देखिए मौका कितनी बार मिला आप लोगों को बाजार में, 23,150 से 23,220 बार बार देखने को मिला। और उस बार बार में अगर आप बार बार सोचे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा तो सही बात नहीं है। एक बार प्रॉफिट बुक करा तो शांति से बाजार से एग्जिट करना सीखे, बाकी लोगों को प्रॉफिट बुक करने रहे। नहीं तो होता क्या है, प्रॉफिट 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 और शाम में जो एक बड़ी कैंडल बनी उसमें सारा लॉस। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर ऐसी गलती आप अक्सर करते हैं। तो शर्माने की बात नहीं है, हमने भी शुरुआती दौर में आज से 15-20 साल पहले ऐसी गलतियां करी है, धीरे धीरे उसको इंप्रूव किया, तो ये ना करें। आखिरी रुकावट का पड़ाव होगा 23,265, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि आज के डे हाई के लेवल को पार करने के बाद ही निफ्टी में आपको फिर से एक मूव देखने को मिलेगा, नहीं तो तब तक ये तीनों बाजार के लिए हर्डल है। ध्यान रखिएगा, भारतीय बाजार बाकी ग्लोबल मार्केट के मुकाबले सही बंद हुए हैं, लाल जरूर है मगर उतनी बड़ी गिरावट में नहीं है जितनी बाकी बाजारों की हालत देखने को मिली। और बिकवाली अगर आएगी तो निफ्टी में ज्यादा आएगी,
वो भी हम बता रहे हैं आपको, और खरीदारी आएगी तो बैंक निफ्टी में आएगी, वो भी जानेंगे आगे के पार्ट में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 23,050, ये पहला सपोर्ट है, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा आपको आता ही देखना, आप देखेंगे जाके 23,000 पे मजबूती से कॉल राइटर अभी भी बैठा हुआ है। शुरुआती दौर में जो बाजार खुला 23,070-80 के आसपास में, वहां से शॉर्ट कवरिंग क्यों आई? सिर्फ इसलिए क्योंकि 23,000 पे बैठे हमारे जो कॉल राइटर है उन्होंने बाजार को संभाला, पुट राइटर ने, माफ कीजिएगा। दूसरा सपोर्ट है 22,950, आता है तो केएनपी टीम जरूर खरीदेगी। 22,950 अगर कल आता है और एक ही कंडीशन पे, अगर देखिए कच्चा तेल 100 को पार कर गया तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे तेजी में, फिर तो मंदी में जाएंगे, और नहीं वो 94-93 रहा तो एक बार डे 22,950 का मतलब है 23,000 की कॉल पे नजर रखेंगे। और आखिरी सपोर्ट है 22,860, आने की संभावना कम है, मगर ये मार्केट है, कुछ भी और कहीं भी क्या हो किसी को नहीं पता। चलिए अब नजर डाल लेते हैं सीधा सा बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए तेजी आएगी तो बैंक निफ्टी में आएगी, ध्यान रखेंगे, और मंदी आएगी पहले तो निफ्टी में आएगी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव क्या? अब यहाँ पे अगर ट्रेंड देखेंगे तो जिगजैग चल रहा है, ये देखिए बिल्कुल, अगर इसको बड़े लेवल पे आप देखेंगे तो बिल्कुल जिगजैग चल रहा है, फिर से ऊपर हुआ था और अभी फिर से नीचे की डायरेक्शन में, और ये यहाँ कहीं से फिर से मूव ले सकता है, जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है फिलहाल, ठीक है। क्योंकि अगर इस ट्रेंड को देखेंगे तो धीरे धीरे कंसोलिडेट होता जा रहा है, बिल्कुल एक ऐसे रेंज में आ जाएगा कि उस रेंज के बाद या तो बहुत तेजी होगी या बहुत बड़ी फिर से गिरावट होगी, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो निफ्टी बैंक के लिए जो पहला रुकावट है वो है 51,125, 54,125 है पहला रुकावट का पड़ाव। पार करेगा तब हमें फिर से यहाँ पर एक बार दोबारा से एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और अच्छी तेजी का मतलब नहीं कि 400-500 पॉइंट, तो अब 54,220 यानी कि 100 पॉइंट की रेंज देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक में, और उस वक्त 54,300 की कॉल पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि 54,220 एक छोटा हर्डल है, हर्डल जरूर है, छोटा हर्डल है, मगर उसके बाद 54,370 तक के लक्ष्य हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि इस वक्त अगर आप 54,300 की कॉल पे नजर रखते हैं, जब निफ्टी 54,125 को पार करके जाने की कोशिश करेगा, तो आपके प्रीमियम में आपको तेजी देखने को मिल सकती है, मगर अपनी सूझबूझ के साथ काम जरूर करें। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 53,920, ये पहला सपोर्ट है। 54,000 पे तो हम बंदी हुए, तो इसलिए बहुत बड़ा सपोर्ट है ही नहीं, बिल्कुल भी मेक और ब्रेक लेवल है, मगर 53,920 पहला सपोर्ट है। दूसरा जो सपोर्ट है वो क्रिटिकल सपोर्ट है, जैसा हमने अभी आपको बताया भी कि ये जो एक पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न में जितना वो नीचे के लेवल पे आप खरीदेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और वो होगा 53,750 के लेवल। 53,750 अगर आ गया कल के दिन, मौका मिलता है तो केएनपी टीम यहाँ पे क्या खरीदेगी? 54,000 की कॉल को, और होल्ड करेगी थोड़ा सा, ठीक है, अभी पहले ही हफ्ते होल्ड करेगी। तो ये है 53,750 के लेवल। अब तीसरा सपोर्ट हम बताएं उससे पहले ईमानदारी से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप अगर कल और आज की वीडियो में अगर दिल खोल के लाइक करते हैं, हम आपसे हमेशा मांगते हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है, टीम को मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों देखो कि आप भी अगर कहीं बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, और अगर आपके काम को कोई अच्छा कहता है जिसमें आप मेहनत से काम करते हैं, तो आपको और अच्छा लगता है कि मैं और बेहतर करूं, तो वही लाइक और वही कमेंट हमें आपसे अपेक्षा है। आखिरी सपोर्ट है 53,620 के लेवल। अब नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर। हालांकि कल निफ्टी पे सबकी नजर रहेगी, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि निफ्टी में कल आप में से कितने लोग एक्सपायरी पे काम करना चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि हमारा इंस्टाग्राम जो चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो में इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर कल एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे लाइव मार्केट में आपके साथ निफ्टी के लिए। चलिए, एक नहीं, दो नहीं, 3 वीडियो बनाएंगे अलग अलग टाइम पे, एक सुबह के वक्त, एक दोपहर के वक्त और एक शाम के वक्त, और बताएंगे कौन से ऑप्शन पे कहां पर बहाव बन रहा है, और वो एंट्री और वो एग्जिट आपको डिसाइड करनी है। हम आपके साथ ट्रेंड नहीं, ट्रेड नहीं, बल्कि पैटर्न शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी करें इंस्टाग्राम का चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा कल के लिए। सेंसेक्स पे अगर बात करें तो बिल्कुल तब्दील जो है वो गिरावट की देखने को मिल रही है, और इस गिरावट में सबसे पहला रुकावट बन चुका है 73,720 के लेवल। अगर इसके ऊपर टिकेगा, यानी कि हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल 21 के ऊपर टिकेगा, तो फिर से तेजी देखने को मिलेगी, और वो तेजी हमें 73,920 यानी कि करीबन हमारे एक्सपोनेंशियल 50 को टच करने के लिए ट्राई करेगी। तो ये दोनों हमारे रुकावट के पड़ाव रहेंगे। आखिरी होगा
74,100। अब देखिए ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को जब तक बाजार पार नहीं कर लेता, देखिए ये रुकावट का पैटर्न है, ये वाला पैटर्न, इसको पार नहीं कर लेता तब तक ज्यादा जल्दी करने की कोशिश ना करें। ऊपरी स्तर पे 74,100 से लेके 74,200 की जो रेंज है ये अगली बड़ी रुकावट है, और उसके बाद फिर 74,750 तक के लेवल देख पाएंगे, ध्यान रखेंगे। सपोर्ट की बात करें तो नीचे तो हम बिल्कुल हैं, गिरावट में है, 74,000 को आज ब्रेक भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहला सपोर्ट है 73,420 का लेवल, यानी कि जहां पर बाजार ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे थे। तो ये पहला सपोर्ट का लेवल है। मजबूत कौन सी है? 73,280 के लेवल, ये मजबूती के लेवल है, यानी कि जिस लेवल से बीते कुछ टाइम पहले और आज ही हमने ये लेवल भी लगाए थे शुरुआती दौर में, तो ये होगा हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल। जैसे ही आज यानी सोमवार के डे लो के नीचे अगर लुढ़क के रुकने लग गए, 5 मिनट की कैंडल अगर उसके नीचे बन गई तो गिरावट और बढ़ेगी और फिर हम 73,110 को भी टच कर सकते हैं। हालांकि 73,000 मजबूत सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर तो कोई भी डेटा नेगेटिव होता है, यानी कि रुपया और कमजोर हो जाता है, 76 के पार चला जाता है, ट्रंप साहब ने बोला है लड़ाई रोक दो, लड़ाई नहीं रुकती है, उसके बावजूद इजराइल सुनता नहीं, और इजराइल तो वैसे भी नहीं सुन रहा, सभी को पता है ये सारा युद्ध इजराइल का कराया धराया है, अमेरिका तो सिर्फ एक बहाना है। और अमेरिका क्यों फंसा है ये भी आप जानते हैं, वो जो फिल्में, वो जो वीडियो लीक का जो डर है, बड़े बड़े व्हाइट कॉलर मंत्रियों को जो कि पहनते हैं सफेद कपड़े जिन पे कहीं भी कोई काला दाग ना हो और जिंदगी उनकी काली बेहाल है, हर गंदे काम करके उन्होंने आम इंसान की, आम दुनिया की, सबकी ऐसी तैसी कर रखी है। भगवान ही उन्हें बचाए या भगवान ही उन्हें उठाए, बस यही प्रार्थना है हमारी। तो चलिए अब बात करेंगे आपके लिए फिर से टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल की। तो ज्वाइन कैसे करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो फेक चैनल बहुत है हमारे नाम के, उनसे बचाना भी हमारा ही काम है। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।